बैंक दर। ये बैंक दर क्या होता है? देखिए, इससे पहले आप बैंक दर को समझने से पहले एक छोटी-सी स्टोरी समझिए। मान लीजिए जनता, यानी कि जनता ये है, जनता को लोन की आवश्यकता है, तो जनता लोन लेने कहाँ जाएगी? जनता लोन लेने जाएगी वाणिज्यिक बैंकों के पास। जब वाणिज्यिक बैंकों के पास जनता लोन लेने जाएगी, तो जब वाणिज्यिक बैंक जनता को लोन देंगे तो उसपे क्या लगा देंगे? ब्याज लगा देंगे। ऐसे ही जब वाणिज्यिक बैंकों को लोन की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं, और जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो उसपे क्या कर देता है? वह भी ब्याज लगा देता है। अब जब मान लीजिए केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को लंबे समय के लिए लोन दे रहा है, तो उसपे वो क्या लगाता है? बैंक दर लगाता है। बैंक दर का मतलब क्या है? जब वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक लंबे अवधि के लिए लोन देता है और उसपे जो दर लगाता है ब्याज की, उसे ही बोलते हैं बैंक दर। और मान लीजिए अब वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए लोन की आवश्यकता है, तो जब वो कम समय के लिए लोन लेता है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करता है? उसके ऊपर रेपो दर लगाता है। रेपो दर का मतलब क्या है? जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन समय के लिए आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं और जो आरबीआई ब्याज दर लगाता है वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर अल्पकालीन लोन के लिए, उसे बोलते हैं रेपो दर। अब मान लीजिए मुद्रा पूर्ति को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक दर को बढ़ा देगा। बैंक दर को भी बढ़ा देगा, रेपो दर को भी बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा? जब बैंक दर और रेपो दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो वाणिज्यिक बैंक है उसको लोन महँगा पड़ेगा, यानी कि जब वो वाणिज्यिक बैंक से लोन लेना जाएगा तो क्या होगा? उसको वाणिज्यिक बैंक से लोन महँगा पड़ेगा। यानी कि जब वाणिज्यिक बैंक को ही लोन महँगा मिल रहा है, तो जब जनता को पैसा देगा तो उससे क्या होगा? जनता को भी लोन क्या पड़ेगा? वो महँगा पड़ेगा। इससे क्या होगा? मुद्रा पूर्ति जो होगी वो जो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कम है, उसे ज़्यादा करना है, तो आरबीआई क्या करता है? बैंक दर और रेपो दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। कम करने से क्या होगा? अब जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक से उधार लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम ब्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार जब जनता जनता लोन लेने वाणिज्यिक बैंक के पास आएगी तो उसको भी कम ब्याज देना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंक को। तो इससे क्या होगा? जनता के पास पैसे ज़्यादा आ जाएँगे, क्योंकि जनता अब ज़्यादा लोन लेगी, क्योंकि ब्याज कम देना पड़ रहा है। इससे समाज में क्या होगी? मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक? इतना समझ गए आप? अब देखिए, इसके अलावा एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं विपरीत रेपो दर, यानी कि इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है? देखिए, जैसे आरबीआई जब कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पैसों को अपने पास रखता है, उनको क्या करता है? कुछ ब्याज देता है। मान लीजिए आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने अपना कुछ पैसा यानी कि नकद कोष क्या किया? जमा किया। तो जो पैसे इसके पास आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने जमा किया है, तो आरबीआई क्या करेगा? उस पे कुछ उसको ब्याज देगा, यानी कि पैसे देगा। तो इसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर का मतलब क्या है? जब वाणिज्यिक बैंक अपने नकद कोष को आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो जो वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई जिस दर पे ब्याज देता है उसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर।